नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम जो वीडियो बना रहे हैं यह इस बारे में है कि हमें कोई भी काम अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आदमी अगर अपनी औकात ना देखे और वह उस काम को करने लगे तो उसका जीवन खतरे में अवश्य ही पड़ जाता है। एक समय की बात है, एक द्वीप था समुद्र के पास। वहाँ पर क्या होता था कि बहुत से बगुले आया करते थे, बहुत से हंस कौवे रहते थे। तो जो द्वीप के लोग थे वो हंसों का बड़ा सत्कार करते थे। हंस देखने में सुंदर भी होते हैं और कौवों पर कोई खास ध्यान नहीं करते, तो रोज़ उनके यहाँ रहते थे, आते थे, जाते थे, इसलिए कौवों पर वो कुछ ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन एक कौवे ने कहा कि भाई तुम इन हंसों को इतना क्यों ध्यान देते हो, इनमें कौन सी ऐसी खासियत है कि इनका इतना मान सम्मान होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, तो अतिथियों का तो सम्मान होना ज़रूरी है। तो कौवे ने कहा कि ऐसा तो बहुत गलत है, देखो हम इनसे किसी चीज़ में कम नहीं हैं। अगर हम इनसे उड़ेंगे तो उड़ने में भी इस हंसों को हरा देंगे। हंस देखने में सुंदर थे, बहुत दूर से आया करते थे वे। उन लोगों को लंबी उड़ान भरने की आदत थी, लेकिन कौवे ने अपना कौवे कोई परदेश में थोड़ा जाते हैं, अपने आसपास के एरिया में ही रहते हैं। तो एक कौवे ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं इनसे शर्त लगाता हूँ, अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर हम कौवों का ही इसी तरह सत्कार होना चाहिए। उसने कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वैसे इनसे प्रतिस्पर्धा करना और इनसे बराबरी करना गलत होगा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से उड़कर आते हैं और इन्हें लंबी उड़ान भरने की आदत है। आप हमारे देश में भी देखते होंगे, वो साइबेरियन पक्षी आते हैं, रूस से आते हैं उड़कर, कितने हज़ार किलोमीटर से उड़कर वो आते हैं। और जो यहाँ के लोकल पक्षी हैं, गोरैया पक्षी, कौवा वगैरह, थोड़ा इतना दूर उड़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, कौवा कहने लगा मैं हर हाल में दौड़ लगाऊंगा और मैं दौड़ के इनसे जीत जाऊंगा, चलो मेरी प्रतियोगिता हो जाए। अब क्या था, हंसों ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो हम उड़ते हैं। और उन्होंने उड़ान भरी। ये हुआ कि देखो ये जो टापू दिखाई दे रहा है ना, इस टापू से उस टापू पे दूसरा टापू था एक समुद्र में ही, वहाँ पहुँच जाएगा ना वही जो जल्दी पहुँच जाएगा वही ज़्यादा गुणवान कहाएगा, और ज़्यादा तेज और तेज उड़ान में तेज उड़ान भरने वाला कहलाएगा। और इस तरह से जो हार जाएगा वो फिर यहाँ आना बंद कर देगा। उसने यही कहा उनसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आगे से नहीं आएंगे अगर हार जाते हैं तो अब कौवे ने और उस हंस ने उड़ान भरी। अब कुछ देर तो कौवा बहुत तेज दौड़ा, एकदम आगे निकल गया। लेकिन जो हंस था वो तो अपनी जो उसकी अच्छी मस्ती की उड़ान है उसको भरता हुआ आराम से चल रहा था। जब आप वैसे भी दौड़ में देख लेते हो कि जो आराम से चलता है वो ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, और जो तेज़ दौड़ता है वो मुश्किल से 400-500 मीटर दौड़ेगा, इससे तो ज़्यादा दौड़ ही नहीं पाएगा, अब वो हाँफ जाएगा। लेकिन जो आराम से चलने वाला है वो आराम से चलता रहेगा, 5 किलो 6 मीटर 10 किलोमीटर तक चला जाएगा आराम से। लेकिन जो बहुत तेज़ दौड़ेगा वो हाँफ के गिर जाएगा, वो 1 किलोमीटर तक भी नहीं दौड़ पाएगा। तो कौवे का भी यही हाल हुआ। जब कौवे ने उड़ान भरी तो हाँ, क्या बहुत तेज़ भरी, लेकिन फिर बाद में थोड़ी ही दूरी पर हाँफ गया। अब बगुला इस तरह से अपनी मस्ती में उड़ता हुआ उससे आगे निकल गया, और तो उसके पंख लड़खड़ाने लगे, गिरने लगा, और इस तरह से वो अब लगता था जैसे समुद्र में गिर के डूब के मर जाएगा।
लेकिन जो उसका साथी हंस था, जो उसके साथ प्रतिद्वंदी था, उसने उस कौवे को संभाला और उसको एक तरह से अपनी पीठ पर उस कौवे को लेकर वो वापिस आया। लेकिन कौवे के तो प्राण चले जाते, वो तो गिर जाता समुद्र में। तो उसकी तो इतनी ही शक्ति थी, तो कौवे ने अपनी औकात नहीं देखी, अपनी सीमा नहीं देखी और दौड़ लगा दी। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में इतना ही काम ठानना चाहिए जितना कि हमारी शक्ति है, जिसको कि हम आराम से कर सकें। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चा छोटा है उसको क्या करते हैं, जैसे 1 में है, 5 में, 4, उसका 1 में से 3 में, 2 में, इस तरह से क्लास बना देते हैं। तो क्लास फैलाने से क्या होता है, उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है। ज़्यादा लोड आने से वो मानसिक रूप से थका हुआ हो जाता है, शारीरिक रूप से भी थका हुआ रहता है, क्योंकि जब मन स्वस्थ रहेगा तभी ना शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमें ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपनी जितनी सीमा है अपनी ही औकात में काम कर। मान लीजिए कोई है, वो जैसे कोई काम कर रहा है, उसकी सीमा तो थोड़ी की है करने की, और लेके दुनिया भर का काम बैठ जाता है, तो इससे क्या होता है, उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान हो जाती है। तो मनुष्य को कभी भी अपनी औकात में ही काम करना चाहिए। अब बहुत से लोग होते हैं जीवन में इतने, मान लीजिए उन लोगों के बच्चे हैं तो उनके 10-11 बच्चे हो गए। उन्हें पहले ही सोचना चाहिए कि भाई 10-11 बच्चों को पालने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए उतनी है, उनकी माता की क्या हाल होगा। और फिर बाद में उनका खर्चा भी चाहिए, उनकी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में सोच विचार का ही निर्णय लेना चाहिए। अगर वह कौवा सोच विचार के निर्णय लेता तो उसकी जान पे नहीं ना पड़ती। समुद्र के बीच में जाके अब लड़खड़ाने लगा, गिरने लगा, तो बगुला उसको अपनी पीठ पे लाद के लाया, जिससे वो जिसका वो प्रतिद्वंदी था, जिससे प्रतियोगिता थी, वही उसको कंधे पे बैठा के लाया। तो इस तरह से सामने वाले के देख के, अब मान लीजिए कोई पतला दुबला आदमी है और किसी हटे कटे स्वस्थ व्यक्ति से प्रतिद्वंदिता करे, उससे भिड़ जाए कुश्ती में, तो कुश्ती में भिड़ने के बाद क्या होगा, वो उसे उठा उठा के पटकेगा, बहुत बार पटकेगा, उसकी जान चली जाएगी। तो इसीलिए अपने सामने वाले को देख के ही, अपनी औकात में रह के ही कोई कार्य करना चाहिए। अगर वह अपनी औकात को समझता तो ऐसे जान पर नहीं आती, जैसे कौवे ने किया। तो मेरे ख्याल से आप इससे ये सबक लिए होंगे कि जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई कार्य ठानना चाहिए, क्षमता से अधिक नहीं करना चाहिए। क्षमता से अधिक करने का क्या हाल होता है, जीवन का भी खतरा हो जाता है, जान जाने की आ जाती है। तो इसको याद रखेंगे आप ज़िंदगी में कि हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर लंबा सुखी जीवन जीना है, कार्य तो करते रहो, कार्य करने में आलस नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं कि अपनी सीमा से पार करके अब काम ठान लें, नहीं, अपनी सीमा में रहकर। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, भगवान आपको अच्छी तरह से सुखी रखे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।